दोस्तों नमस्कार। आज हम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की बात करने जा रहे हैं जहां से हम अपने घर में रहकर एक बढ़िया इनकम कैसे करें और आगे चल के एक एक सपना और ज़रूरत कैसे पूरा हो, इसी मुद्दे पर बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू वर्ल्ड बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी विनर्स ग्रुप। आज का प्लानर मैं आजम, ज़्यादा नहीं 20 से 25 मिनट बात करूँगा और मेरे टीम के ग्रेट लीडर मिस्टर गौरंग व्यास को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, थैंक्स बोलना चाहता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। ये लड़का सो रहा है, सोते वक्त कुछ भी सपना आ सकता है। ये सपने पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। एक इंसान खुली आंख से ये भी सपना देखता है जिस शहर में वो रह रहा हो वहाँ एक अच्छा सा उनका घर होना चाहिए। दूसरा सपना देखता है जिस गांव में वो रहता हो उस गांव में मम्मी पापा के लिए एक अच्छा सा घर बनाना चाहता है। तीसरा सपना ये देखता है मेडिकल इमरजेंसी या किसी फंक्शन में जाने के लिए हमारे पास एक छोटी सी कार होनी चाहिए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट चाइल्ड एजुकेशन। हम कितना पढ़े लिखे कोई मायने नहीं रखता, हमारे बच्चों के लिए अच्छा एजुकेशन देना चाहते हैं। और एक उम्र होने के बाद हमारे पास इतना बैंक बैलेंस होना चाहिए कि अपनी सारी ज़रूरतों पूरा कर सके। आज लॉकडाउन की वजह से कई सारे लोग अपने गांव घर लौट चुके हैं। कारण एक ही है कि उसके पास बैंक बैलेंस इतने नहीं कि वो 4-6 महीने आराम से खाकर बैठ कर खा सके। यही कारण है हमारे बहुत सी इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे बैंक बैलेंस होना ज़रूरी है। क्या लगता है माय डियर फ्रेंड्स, ये सारे ज़रूरत है या सपने हैं इंसान के? ये सारे ज़रूरत जैसी चीज़ आज सपना बन के रहेगी। कारण एक ही है महंगाई। इंडिया इकोनॉमिक सर्वे होता है। फैक्ट ऑफ फ्यूचर की मैं बात करूँ तो एक 1960 का ज़माना था। 1960 के ज़माने में हम दो हमारे 5-7 बच्चे होते थे लेकिन घर का खर्चा 100 रुपये में घर चल जाता था। 20 साल बाद फिर से सर्वे किया गया। 1980 आया। 1980 में हम दो हमारे 5-6 होने लगे लेकिन घर का खर्चा 1000 रुपया लगने लगा। फिर 20 साल बाद सर्वे किया गया। 2000 साल आया। 2000 साल में हम दो हमारे 2 होने लगे लेकिन घर का खर्चा 10,000 रुपया लगने लगा। अनुमान लगाया गया 2020 में सर्वे होता है तो 2020 में हम दो हमारे दो के सामने क्वेश्चन मार्क है क्योंकि हमारे खाने के वादे तो बच्चों के बारे में क्या प्लानिंग करेंगे। लेकिन इसी परिवार को एक अनुमान लगाया गया कि 1 लाख रुपये भी लग सकता है। तो देखते हैं हम हमारे पास क्या रास्ता है 1 लाख रुपया कमाने का। 1 लाख रुपया कमाने से पहले ये दूध कैसे दिया? 180 रुपए लीटर। क्या बात कर रहा है? पेट्रोल कैसे दिया भाई? 230 रुपया लीटर। 230? एक तो नेक्स्ट 50 रुपया। 50? क्या रुपया? अरे मिनिमम मेरा 50 रुपया हो ही नहीं सकता। अरे बिल्कुल हो सकता है दादा। आज अरे आ रहा हूँ गैस पाउच। हाँ कितना हो भाई? 1248। 1200 हो गया बाबूजी। कितना हुआ? 60 रुपए। एक सरदर्द की गोली देना यार। 144 रुपए। क्या इतना महंगा? हाउ इज इट पॉसिबल यार? बिल्कुल पॉसिबल है। आज नहीं पर 20 साल बाद, मतलब रिटायरमेंट के बाद में जवानी रहेगी ना आमदनी, क्या करोगे तब? महंगाई देखिए, आज 15,000 में खर्च चल जाता है, कल 1 लाख रुपया भी कम पड़ जाएगा। माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये बता दूं ये वीडियो मेरी कंपनी ने नहीं, ये LIC वालों ने बनाई थी 2005 में। 15 साल पहले का ये वीडियो है। हम अपने पास देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है 1 लाख रुपया कमाने का। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है सर्विस, जिसे हम नौकरी जॉब बोलते हैं। क्या लगता है आज के टाइम पे 1 लाख रुपया कमाना जॉब से पॉसिबल है? नहीं। सेकंड ऑप्शन आता है प्रोफेशन। प्रोफेशन मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, साइंटिस्ट। ये लोग अपने बड़ी बड़ी डिग्री या फिर कोई टैलेंट की वजह से दिन का भी लाखों रुपया कमाते हैं। ना तो हमारे पास टाइम है ना तो उस तरह की कोई डिग्री है जहाँ से हम इस फील्ड में जा सकते हैं। थर्ड ऑप्शन आता है बिजनेस। क्या लगता है माय डियर फ्रेंड्स, बिजनेस से लाखों रुपए कमाना आज के टाइम पे पॉसिबल है? यस, बिजनेस से लाखों ने करोड़ रुपए कमाए जाते हैं, तो बिजनेस करते क्यों नहीं? बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए, वही हमारे पास पैसे नहीं है। जिनको हमें मालूम है जिस बिजनेस को करने के लिए पैसा लगता है उस बिजनेस को हम बोलते हैं ट्रेडिशनल बिजनेस, मतलब परंपरागत व्यवसाय। एग्जाम्पल, किसी आप छोटी सी जनरल स्टोर या फिर कोई मेडिकल स्टोर आप चालू करते तो मेडिकल स्टोर चालू करने के लिए सबसे पहले आपको लगेगा वर्किंग कैपिटल, पैसा लगाना पड़ेगा। इसके बाद एक्सपीरियंस होना चाहिए, एरिया लिमिट होगा, जहां आप दुकान चालू किए वहीं आपके कस्टमर आएंगे। उसके बाद वहां पे टाइम बाउंडेशन होगा, सुबह 7 बजे से रात को 10 बजे तक आपको दुकान चालू रखना पड़ेगा। वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं, क्योंकि आज लॉकडाउन की वजह से करोड़ों का धंधा लगाने के बाद भी कई सारी फैक्ट्री बंद है और जहाँ पैसा लगाते वहाँ रिस्क होता है। ये रिस्क की वजह से कोई भी आदमी ट्रेडिशनल बिजनेस करना नहीं चाहता। लेकिन 21st सेंचुरी का नए ज़माने का नया बिजनेस ये लॉकडाउन में भी तहलका मचा के रखा हुआ है। वो बिजनेस को बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग।
डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस आपको चालू करना है तो नो वर्किंग आप पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, नो रिक्वायरमेंट, कोई एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। एनीवेयर ये बिजनेस कहीं भी किया जा सकता है, एनी टाइम, जब भी आपको टाइम मिलता है उस टाइम पे ये बिजनेस कर सकते हैं। 100% सिक्योरिटी, ये बिजनेस चलेगा ही चलेगा और जहाँ पैसा लगेगा नहीं वहाँ पे किसी प्रकार का रिस्क नहीं होगा। आज के टाइम पे दोनों बिजनेस से लोग लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। अगर आपको करने का मौका मिले तो कौन सा करना चाहेंगे? क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं तो हम चॉइस डायरेक्ट सेलिंग ही करेंगे। तो हम देख लेते हैं ट्रेडिशनल बस और डायरेक्ट सेलिंग में अंतर क्या होता है। एक होता है मैन्युफैक्चर, दूसरा होता है कस्टमर। हमारे पास कोई भी एग्जांपल टाटा नमक खत्म हो जाए तो हम कहाँ से लेकर आते हैं? मैन्युफैक्चर से लाते नहीं, हमारे बिल्डिंग या चौल के बाहर एक छोटा सा दुकानदार होता है जिसको हम रिटेलर शॉप कहते हैं। रिटेलर होलसेलर से लाता है, होलसेलर डीलर से, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर कैरी फॉर एजेंट से। मैन्युफैक्चर में कोई भी सामान 30% में बंदा तो हमारे पास आता है 100% हो जाता है। बीच में 70% कहाँ जाता है? तो मार्केट में कोई भी नया प्रोडक्ट आता है तो हमारे पास कैसे पता चलता है? एडवर्टाइजमेंट के द्वारा। और ये सारे एडवर्टाइजमेंट करते हैं। ठंडा मतलब कोको कोला के ठंडा मतलब कोको कोला होता है? नहीं। डायरेक्ट सेलिंग में क्या करते हैं? इन सारी कंपनी को इस सारे को बाईपास कर देते हैं, खुद का मैन्युफैक्चरिंग अपने खुद करती है, अपने पास रखती है और लाइफ में कस्टमर को एक बार कस्टमर न रखते हुए कंपनी आपको डायरेक्ट सेलर डिस्ट्रीब्यूटर बना देती है। आज के समय में देख लेते हैं डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कौन सब कर रही है। डायरेक्ट आज के समय में अमेजोन, अलीबाबा, फ्लिपकार्ट, ये सारी कंपनी ऑनलाइन मार्केटिंग कर रही है जो आपको 48 घंटे के अंदर पार्सल आपको डिलीवरी करती है। इसी तरह को टक्कर देने वाली कंपनी जो हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाने जा रही है, उस कंपनी का आप सबको दिखाने जा रहा हूँ जिसका नाम